फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं यूक्रेन मूवी में लीड रोल प्ले करने वाले विपिन कौशिक जी। इनसे भी जान लेते हैं कि इस अभियान के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। हेलो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, जो आज के टाइम पे अगर मैं यूथ की बात करूँ, आप खुद भी एक यूथ हैं, तो जिस तरह से नशा की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से जो ये सामाजिक बुराइयां उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो मत है ही नहीं कि ये अच्छा है या ख़राब है। ये ख़राब है। जब कोई भी अपने दिमागी संतुलन से बाहर जाता है वो ख़राब है। और हरियाणा मेरे ख्याल से इस चीज़ का एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सामने आया है पूरे देश में। आप स्पोर्ट्स में कहीं भी किसी का भी नाम लें तो हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन सबसे आगे आपको मिलते हैं। और ये एक अनकही सी बात सामने आ जाती है कि आप बिना नशे के किस ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। अगर दिमागी संतुलन आपका है, आप होश में हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर, अगर एज की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिस उम्र में उनको अपने फ्यूचर, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, उस समय में वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहाँ कमी मान रहे हैं? कमी मेरे हिसाब से ज्ञान की और एक झिझक रहती है। आप अपने बड़ों से उस तरीके से बात नहीं कर पाते जो मेरे ख्याल से इन जगहों पे या भारत में कहीं भी लगभग रहता है कि बच्चा क्या करेगा, अपने दोस्तों के साथ जाएगा और एक शुरुआत करेगा, एक सिगरेट पी लेता हूँ, उसमें क्या ही हो जाएगा, घर वालों से छुप के पिएगा। ठीक है, नशा किसी भी प्रकार का करे, एक शुरुआत जो होती है वो छुप कर होती है, और जो चीज़ छुप के की जाए वो ख़राब है। और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी इस कदर बढ़ जाती है जिसका रिज़ल्ट आप सबके सामने होता है, जिसकी वजह से ऐसे आयोजन भी करने पड़ते हैं कि आपको बताएं कि ऐसा मत करो। जो अभियान योगेश शर्मा जी ने शुरू किया है, उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, अभियान बहुत अच्छा है। जागरूकता फैलाना, और ख़ासकर यूथ में, क्योंकि यूथ भविष्य है आपके देश का, आपके राज्य का। और आप इस तरीके से आप अपना भविष्य सुधार रहे हैं, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद और बहुत बड़ा आभार मेरी तरफ से। बहुत जल्द आपकी यूक्रेन मूवी जो है दर्शकों के बीच आने वाली है, तो उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? 2 लाइनें जो हमारे दर्शकों को पता चल जाए मूवी के बारे में। देखिए, आज 24 तारीख है और 27 तारीख को ऑल इंडिया थिएट्रिकल रिलीज़ होने वाली है लव इन यूक्रेन। ये वो फिल्म है जिस देश के बारे में आपने इतनी चर्चा सुनी है, जो आज भी युद्ध के मैदान में उतरा हुआ है। लेकिन इस युद्ध में, इस वॉर में, इस नफ़रत में एक आपको प्यार का टच देखने को इसमें मिलेगा। आपको सुंदर यूक्रेन देखने को मिलेगा, आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोग देखने को मिलेंगे। और एक बड़ी खुश मिजाज की फ़िल्म है। आप अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। ये ऐसी फिल्म है, छोटे बच्चे भी इसे देख सकते हैं। इस प्रकार की एक सुंदर अच्छी फिल्म है। यूक्रेन से मैं आपको एक और बात बता दूं, जब मैं यूक्रेन में था तो मेरे ख्याल से भारत का मैं अकेला एक्टर हूं जो उस फीलिंग को समझ पा रहा था, जो फीलिंग हमारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब युद्ध छिड़ चुका था, उनके पास वापस आने का कोई ज़रिया नहीं दिख रहा था, वो अपने परिवार से मदद नहीं मांग सकते थे, अपने दोस्तों से मदद नहीं मांग सकते थे। उनके लिए आशा की बस एक किरण थी, वो था उनका देश। और देश सामने आया। युद्ध रुका सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इंडियन स्टूडेंट्स अपने घर, अपने वतन लौट सकें। और ये बहुत ही कमाल का एक काम हमारी भारत सरकार ने किया। और भारत सरकार का मतलब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उसमें वहाँ के लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो कनेक्टेड रहते हैं लोगों से। और इसी बीच मेरी जानकारी, मेरी वार्तालाप डॉक्टर कामिनी जी से हुई, और मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा इनका काम कि कैसे ये रातों को जाग कर, कितने ही कॉल्स आते हैं, खुद ये कनेक्टेड रही स्टूडेंट्स से, उनको तसल्ली दी, उन्हें डरने नहीं दिया। तो एक बड़ा अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग बिलीव वाला काम इन्होंने करके दिखाया है। सबसे पहले तो इन्हें मेरी तरफ से एक सैल्यूट है। और ओवर टू मैम, आप इनसे आगे पूछ सकती हैं। और अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामिनी, जिन्होंने यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों का रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। और फ़िलहाल जो यहाँ पर इनको सम्मानित किया जाएगा अवार्ड के साथ, तो इनसे भी जान लेते हैं कि मैम किस तरह की, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, किस तरह की फीलिंग आपको आ रही है जिस तरह से आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इनकी पूरी टीम का, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी और साथ में इनसे जुड़ी संस्थाएं जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ।
सेकंड वन थिंग है कि ये बहुत अच्छी बात है हमारे भारत में कि महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रोत्साहन किया जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, और बाकी लोगों को भी, जो बाकी महिलाएं हैं उनको भी मन में जिज्ञासा होती है कुछ ऐसा कार्य करें जिससे उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो इसके लिए भी मैं एक मतलब बाकी लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कह सकते हैं, या किसी प्रकार से उनके मन में भी ये विचार आते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आज के समय में डॉक्टर कामिनी जो है, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं या जितने भी लोग हैं, सबके लिए एक मोटिवेशन बन चुकी है। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना मुश्किल रहा आपको वहाँ पर यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए थे उनके साथ कनेक्ट करना और उनको यहाँ तक वापस लेके आना? बिल्कुल, वो टाइम बहुत ही मतलब टफ रहा, और बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच नहीं सकते वो मंज़र दोबारा भी अगर कभी मैं याद करती हूँ तो शायद आधी रात को नींद से जाग जाती हूँ। और वो माहौल जो उस समय था, मैं जानती हूँ कि 900 बच्चे जब पैसोचीन में फंसे हुए थे, उस दौरान में भी उन बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए हमने 3 बार प्रयास किए बसें मंगवाने के लिए, क्योंकि बस नहीं आ रही थी। जब हमें परमिशन मिली 4 बसेस की, मैंने 4 बसेस के लिए फ़ोन किया, और मिनिस्ट्री में भी बार बार लगातार बात चल रही थी, तो हमारे 900 स्टूडेंट्स के लिए 4 बसेस की मंजूरी दे दी भारत सरकार ने, क्योंकि वो जो एरिया था वो वार जोन में था। और बाकी स्टूडेंट्स का तो जो नियर बाय सिटी में थे तो वो बच्चे निकल सकते थे आसानी से, या कुछ समय था उनके पास कि एक टाइम जोन होता है जिसमें आप लोग बाय ट्रेन या बाय बस निकल सकते हैं। इस समय युद्ध नहीं होगा, तो उस दौरान में वो कुछ हावर्स दिए हुए थे कि आप निकल सकते हैं। लेकिन जब वो लास्ट में जब बच्चे फंसे हुए थे, उस दौरान में लगातार कनेक्टिंग चल रही थी हमारे स्टूडेंट से बात, और साथ ही जब बस वहाँ पहुँच गई बच्चों के लिए, बस की सुविधा हो गई, तो आप यकीन मानिए उस रात नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस रात बस पहुँच तो गई लेकिन वो बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। बीच में फिर से युद्ध छिड़ गया था, जिसकी वजह से बस को वापस मोड़ना पड़ा, और बस सभी के नेटवर्क डाउन हो चुके थे। उस समय नेटवर्क नहीं चल रहा था। ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है, जब ऐसी कुछ लड़ाई होती है तो साइबर अटैक सबसे पहले होता है। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि गांव के रास्ते से, गाइडलाइन के तहत गांव के रास्ते से उन बच्चों को निकाला, और जब हमारी बसें वहां से निकली तो गांव के रास्ते, छोटे रास्ते, फिर किसी तरह से उन बच्चों को बॉर्डर तक पहुंचाया, जिसमें हम लोग कामयाब हुए। अभी जो मूवी आने वाली है 27 तारीख को, सर की जो मूवी आने वाली है, उसके बारे में आप व्यूवर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए ये जो मूवी आ रही है लव इन यूक्रेन, ये 2 देशों के बीच में प्यार की कहानी है। इसको आप ये देखिए कि जिस तरह से हमारे भारतीय बच्चे वहाँ पर जाते हैं, उसी तरह एक भारतीय स्टूडेंट की एक कहानी है जिसमें उसको वहाँ प्यार मिलता है, करियर मिलता है, वहाँ के लोगों के टाइम पीरियड जो इतना भी उसका वहाँ पर टाइम पीरियड रहता है, तो वहाँ क्या क्या उसके सर्कमस्टांसेस रहते हैं, किस तरह से वो इस पूरी मूवी के अंदर दर्शाया गया है। मैं चाहती हूँ इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, और इस बात को ज़रूर मानिएगा कि कैसे वहाँ के लोग हमारे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और हमारे लोग वहाँ के लोगों से किस तरह प्रेम करते हैं, तो ये सब दर्शाया गया है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि वो यूक्रेन की वो खूबसूरती तो अब यहाँ नहीं है, हम नहीं देख सकते, लेकिन जो पहले की खूबसूरती थी वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़, मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ एक बार ज़रूर इस मूवी को देखिएगा। 27 मई को रिलीज़ होने जा रही है, और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये बच्चा भी हरियाणा से ही है। थैंक यू सो मच मैम। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि 27 मई को लव इन यूक्रेन मूवी रिलीज़ होने वाली है। आप सभी जाकर के वो मूवी ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ें हमने यूक्रेन को देखा है युद्ध के बाद, लेकिन उससे पहले का किस तरह से यूक्रेन था, किस तरह से हमारे लोगों को वहाँ पर, हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर जो प्यार मिला था, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर ज़रूर देखने के मिलेगी। तो एक बार ज़रूर जाइएगा लव इन यूक्रेन मूवी देखने के लिए 27 मई को।